हेलो फ्रेंड्स, आई एम जितेंद्र पंजवानी। इस वीडियो में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिग्नल एंड सिस्टम का एक टॉपिक है। इस टॉपिक में से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है, सो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। For downloading PDF and practicing more questions, please subscribe our Telegram channel. So Laplace transformation क्या है? The Laplace transformation XS is a decomposition of a periodic signal xt into the signal of the type e to the power st। एक टाइम वेरिएबल सिग्नल है और उसे x वेरिएबल सिग्नल में बदलना है। s का मतलब है सिग्मा प्लस जियोटा ओमेगा। यहाँ पे सिग्मा जो है वो रियल वैल्यू है एंड ओमेगा जो है वो इमेजिनरी वैल्यू है। यहाँ पे ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एस एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एफ एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एफ टी एक टाइम वैल्यूड फंक्शन है एंड ई टू द पावर माइनस एस टी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है। अगर हमें अगेन एफ टी की वैल्यू निकालनी है तो हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करते हैं। एस टी इज इक्वल टू 1/2 pi jota integration from minus infinite to infinite xs e to the power st ds। There are two types of Laplace transformation। First one है bilateral and second one है unilateral। Bilateral system में जो रियल वैल्यू है सिग्मा माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट होती है। यूनिलेटरल सिस्टम्स में 0 टू इनफाइनाइट होती है। इसमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट है। ये एक यूनिलेटरल सिस्टम है। डायरेक्ट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट है द फंक्शन एफ टी हैज फिनिट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। जैसे ये कोई फंक्शन है, इसमें ये मैक्सिमा है, ये मिनिमा है, 1 मैक्सिमा एंड 1 मिनिमा। हम एक वेवफॉर्म बनाते हैं, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और इनफाइनाइट नंबर ऑफ मिनिमा है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकेंड रूल है देयर मस्ट बी फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन द सिग्नल एफ टी इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये कोई सिस्टम है, ये कॉन्स्टेंट फिर डाउन फिर कॉन्स्टेंट फिर डाउन, तो इसमें 2 टाइम्स डिसकंटिन्यूटी है जो कि फिनिट नंबर है। अगर हम कोई फंक्शन बनाएं तो हम इसमें देख सकते हैं इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है, तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं करता है। थर्ड वन है इट मस्ट बी एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है, अगर इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू लेस देन इनफाइनाइट आती है, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए हमें 3 रूल पता होना जरूरी है। फर्स्ट कंडीशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में फाइनाइट नंबर में मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए। सेकंड रूल है उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए एंड थर्ड रूल है वो फंक्शन एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन है आर ओ सी इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस ओवर विच द इंटीग्रल कन्वर्जेस। आरओसी की फुल फॉर्म होती है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आरओसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आरओसी इज द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ एस ओवर विच द इंटीग्रल कन्वर्जेस। एस की वो वैल्यू जिसमें जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन है एग्जिस्ट करता है। आरओसी डज नॉट कंटेन एनी पोल। आरओसी में कोई पोल नहीं इंक्लूड होता। फॉर कॉजल सिस्टम द आरओसी कंटेन्स ऑल एस टू द राइट साइड ऑफ द राइट मोस्ट पोल। एक्स टी इज इक्वल टू 0 हो फॉर टी ग्रेटर देन 0। कोई भी फ्यूचर वैल्यू पर अगर उसका आउटपुट 0 हो वह कॉजल सिस्टम होगा। फॉर कॉजल सिस्टम द आर ओ सी ऑफ एस टू द राइट साइड ऑफ राइट मोस्ट पोल, सपोज एस इज इक्वल टू 1 2, ये हमारा आर ओ सी होगा। हमारा पोल है -1 -2, तो हमारा आर ओ सी हो जाएगा राइट टू द राइट मोस्ट पोल। अ सिस्टम इज सेड टू बी स्टेबल ऑल पोल्स ऑफ इट्स ट्रांसफर फंक्शन ले ऑन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। सपोज ये कोई सिस्टम है s+1 s+2, तो इस सिस्टम के पोल है s इज इक्वल टू -1 -2, ये एस प्लेन है और यहाँ पर हमने -1 -2 शो किया है। सो इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि पोल की वैल्यू एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में शो हो रही है, तो ये सिस्टम स्टेबल होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 एंड सिग्नम t डज नॉट एग्जिस्ट due to no common ROC. A system is said to be marginally stable when at least one pole of its transfer function lies on the jota omega axis of S plane. अगर कोई फंक्शन में इसके पोल जियोटा ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं तो वो फंक्शन मार्जिनली स्टेबल होगा। 1/s² + 2, तो इसके पोल क्या होंगे s इज इक्वल टू +- 2 जियोटा, तो यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे 2 जियोटा
एंड यहाँ पर हम इंडिकेट करेंगे -2 जेटा, ये मार्जिनली स्टेबल होगा। इफ एक्स टी इज लेफ्ट साइडेड then ROC will be left of the leftmost pole. If xt is right sided then ROC will be right to the rightmost pole, same ही है। If xt is of finite duration and absolutely integrable then ROC will be entire S plane। एक t वैल्यूड फंक्शन है xt और इसका अगर वेवफॉर्म शो करें, ये एक एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल भी है, इसका ROC एंटायर S प्लेन होगा। नाउ स्पेशल फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करेंगे। ut इसे हम यूनिट स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s। यूनिट स्टेप फंक्शन की वैल्यू t लेस देन 0 पर 0 होती है एंड t ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है। हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करें तो u2 की वैल्यू 1 होगी एंड e⁻ का इंटीग्रेशन 1/s हो जाएगा। यूनिट स्टेप फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होता है। सिमिलरली u माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन -1/s होता है। ROC होगा सिग्मा लेस देन 0 होगा, इसमें ग्रेटर देन 0 होगा। e⁻−at ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s+a होता है, माइनस e⁻−at u माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन भी 1/s+a ही होगा। इसका ROC लेस देन -a एंड इसका ROC ग्रेटर देन a होगा। e⁻at ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s-a होगा। e⁻mod at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन -2a डिवाइडेड बाई s² - a² होगा और इसका ROC -a to a होगा। यूनिट इम्पल्स फंक्शन सिग्मा t का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 होता है, जिसकी वैल्यू t = 0 पर तो इनफाइनाइट हो एंड t नॉट इक्वल टू 0 पर 0 हो, उसे यूनिट इम्पल्स फंक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट वन है प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट वन है x t माइनस टी नोट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻−s t नोट xs होता है। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होता है। ut माइनस टी नोट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, e⁻−s t नोट 1/s। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है e⁻s नोट t xt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा x(s−s0)। ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है 1/s, सो e⁻s0 t ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो जाएगा 1/s-s0। नेक्स्ट वन है x at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होगा 1/mod a x s/a। सो यूनिट स्टेप फंक्शन at का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 1/mod a x s डिवाइड बाई a। टाइम डिले हो रहा है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिले हो रहा है एंड यहाँ पे टाइम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रहा है। x माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस एस ही होता है। माइनस टी एक्स टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स एस होता है। अगर 1/s का s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन -t हो जाएगा। एक्स एस का s के रेस्पेक्ट में nth टाइम डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन -t⁻n xt हो जाएगा। xt का t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करें तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन s हो जाएगा। xt का इंटीग्रेशन xs डिवाइड बाई s हो जाएगा। नेक्स्ट वन है xs का इंटीग्रेशन का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन xt डिवाइड बाई t हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्वोल्यूशन। xt विद कॉन्वोल्यूशन ऑफ yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन xs मल्टीप्लिकेशन विथ ys हो जाएगा। xt मल्टीप्लिकेशन विथ yt का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/2 जेटा xs एंड कन्वोल्यूशन विथ ys हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी। xt का कॉन्जुगेट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन xs का कॉन्जुगेट हो जाता है। नाउ हम कुछ फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। -u माइनस टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s होता है, ये हमने पहले भी देखा था और इसका ROC लेस देन 0 हो जाएगा। सिमिलरली रैम फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s² होता है और इसका ROC ग्रेटर देन 0 होता है। रैम फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा होने पर एक लीनियर वे में आगे बढ़ती है। इम्पल्स फंक्शन t नोट का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन e⁻−st0 होता है, जैसे कि हमने प्रॉपर्टी देखी थी। sin ωt ut का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा डिवाइडेड बाई s² + ω² होता है। सिमिलरली
कोस ओमेगा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस अपॉन एच स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है। ई टू दी पावर माइनस ए टी साइन ओमेगा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ओमेगा डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है और इसका आर ओ सी ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। एंड ई टू दी पावर माइनस ए टी कोस ओमेगा टी यू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस डिवाइडेड बाई एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है और इसका आर ओ सी ग्रेटर देन माइनस ए हो जाएगा। कोस एच ए टी इसे कोस हाइपरबोलिक ए टी भी बोलते हैं और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। साइन एच ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ए डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। कोस ए टी प्लस बी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एस कोस बी माइनस ए साइन बी डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। टी टू दी पावर पी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टोरियल पी डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर पी प्लस वन और गामा पी प्लस वन डिवाइडेड बाई एस टू दी पावर पी प्लस वन दोनों होते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।